फिर 438 दिन मुसलसल समंदर में रहने वाले शख्स की कहानी हमारी वेब 15 माह 2021। जब से दुनिया वजूद में आई है इस दिन से लेकर आज तक ऐसे ऐसे वाकयात सुनने और देखने को मिले हैं जिनको जानकर यकीन नहीं हो पाता कि वाकई ऐसा हो चुका है। आज हम एक ऐसा वाकया बताने जा रहे हैं जो दिलचस्प होने के साथ हैरत ज़दा कर देने वाला है और पढ़ने वालों को बहुत हैरानी होगी। सोचिए कि आप एक छोटी सी किश्ती में सवार समंदर के बीच मौजूद हों और आप रास्ता भटक जाएं, कोसों दूर आपको पानी के अलावा कुछ दिखाई ना दे, यहाँ तक कि कई महीने गुजर जाएं तो आप क्या करेंगे? ऐसी सूरत-हाल में अगर आप मज़बूत आसाब के मालिक होंगे और हाजिर दिमागी का मुजाहिरा करने वाले हैं तो शायद आपके बचने के इम्कानात रोशन हो सकें, वरना ऐसी खौफनाक सूरत-हाल में तो जिंदगी का इम्कान बहुत कम होगा और हर गुज़रते दिन के साथ मौत यकीनी होती जाएगी। मगर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक शख्स ऐसा भी है जो वसी और इस समंदर में 1, 2 या 4 माह नहीं बल्कि पूरे 13 माह तक अपनी छोटी सी कुश्ती में भटकता रहा और बचने में कामयाब रहा? मगर कैसे? ये एक हकीकी वाकया है और उसका सामना एक माहीगीर जोस सल्वाडोर एल्वीरांगा को हवा जो 438 दिन तक गहरे समंदर में भटकता रहा। नवंबर 17 साल 2012 को जोस सल्वाडोर अपने एक साथी एज़ेकिएल कोर्डोबा के साथ मछलियों के शिकार के लिए जुनूबी मेक्सिको के एक गांव से बहर-अल-काहिल से रवाना हुआ। ये दोनों माहीगीर समंदर में 3 घंटे तक शिकार करने का मंसूबा बनाकर सफर पर निकले थे, मगर सफर के आगाज पर चंद घंटों बाद ही बड़े तूफान का सामना हुआ जो 7 दिन तक उनकी कुश्ती को धकेलता रहा और वो अपने रास्ते से भटक गए। 25 फीट ट्रेल कुश्ती बगैर मोटर के थी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुश्किलात कितनी सामने आई होंगी। उस वक्त जोस सल्वाडोर की उम्र 35 साल थी जबकि उसका नातजुर्बाकार साथी 22 साल का था। दोनों को तूफान का इन सफर पर जाने से पहले से था, मगर वो उससे भी सख्त मौसम का सामना कर चुके थे। जोस के मुताबिक तूफान मसला नहीं था, दरअसल मुश्किल ये थी कि इंजन ने जवाब दे दिया था। समंदरी लहरें बहुत ज्यादा तेज थीं और एक मौके पर एज़ेकिएल कोर्डोबा पानी में गिर गया था और जोस ने उसकी जान सर के बाल खींचकर बचाए। इंजन के साथ साथ उन माहीगीरों को रेडियो और मछली पकड़ने के आलात से महरूमी का सामना भी करना पड़ा। कुश्ती पर कोई चादर या किसी किस्म का कोवर नहीं था, बस एक आइस बॉक्स, एक मछली रखने वाला बड़ा संदूक और एक बाल्टी उनके पास बच गई थी। जब तूफान थम गए तो जोस को मालूम था कि वो मेक्सिको से बहुत दूर जा चुके हैं। वो अपने सरों पर तैयारों को परवाज करते देख रहे थे, मगर मदद का सगंध देने का कोई सामान मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से समंदर में पेंसी ये कुश्ती नादीदा हो गई। जोस ने बताया, आगाज में तो हमने भूख के बारे में सोचा नहीं था, बल्कि प्यास हमें बहुत लग रही थी। तूफान के बाद हम अपना पेशाब पीने पर मजबूर हो गए। 1 माह बाद जाकर हमें कुछ बारिश का पानी में सिर आया। जोस सल्वाडोर बचपन से मछली का शिकार करता आ रहा था और उस सलाहियत ने इसे और उसके साथी को जिंदा रखा। अपने आबाई मुल्क एल सल्वाडोर में जोस ने सीखा था कि मछली को बगैर कांटे के सिर्फ हाथों से कैसे पकड़ा जा सकता है और बहर-अल-काहिल की गहराइयों में मछली उसके पाथों से फंस जाती थी और अंगुलियों में पिंसाना पड़ता था। मुश्किल वक्त में और भूख और प्यास की शिद्दत से उनके जिस्म पानी और प्रोटीन की कमी का शिकार हो रहे थे, बल्कि जोस को एहसास होता था कि हल्लुक सूखकर मुंह के करीब पहुंच गया है। खुले आसमान के नीचे सूरज की तपती धूप से बचने के लिए आइस बॉक्स का सहारा लेते। समंदरी परिंदे उनकी कुश्ती के इर्द-गिर्द जमा होने लगे और वो उसको समंदर में आराम की एक गैर मुतवक्किल जगह तस्वर करने लगे। जब जोस ने पहली बार एक परिंदे को पकड़ा तो एज़ेकिएल कोर्डोबा खौफ के आलम में ये सब देख रहा था कि उनके किसी जिंदा मुर्गी की तरह जोस ने उसके टुकड़े कर दिए थे। उन परिंदों के खून से उनको जिंदगी बचाने का कीमती सियाल भी मिला। जोस के मुताबिक हम उनके गले काटकर खून पी लेते, जिससे हालत बेहतर महसूस होने लगी। शदीद भूख के बावजूद वो उन कमजोर परिंदों का मादे को छोड़कर हर हिस्सा खा लेते। जोस ने बताया, मैंने उस तरह के मराहिल से गुजरने वाले मेक्सिकन अफराद से सुना था, उन्होंने कैसे खुद को बचाया। मैंने खुद से कहा कि मुझे बुज़दिल नहीं बनना। मैं बहुत ज्यादा दाएं करता था और मैंने खुदा से सब्र की दरख्वास्त की, मगर उसके साथी का सब्र खत्म हो चुका था और वो बहुत ज्यादा रोता, अपनी माँ और पसंदीदा गज़ा को याद करता। जोस के मुताबिक मैं जिस हद तक हो सकता था उसकी मदद करता है। मैं इसे दिलासा